स्वागत है आपका एनएपीएस नॉलेज नेटवर्क में। आज हम लोग इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सोशल साइंस का क्वेश्चन, आज लास्ट क्लास है, पार्ट 1 हो चुका है, पार्ट 2 आज पार्ट 3 है। जो बच्चे सारे क्वेश्चन रिवीजन कर लेंगे उसका फुल मार्क्स आएगा। अब भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में किस गवर्नर जनरल को विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो है चार्ल्स मेडकॉफ। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ। क्या बोलेंगे? चार्ल्स मेडकॉफ। अब नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? उस जगह का नाम था दांडी। दांडी का है गुजरात में, वही साबरमती आश्रम से चला था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना था? दांडी को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसके समय गवर्नर जनरल कौन था? उसका नाम था कर्जन, लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था इसका? लॉर्ड कर्जन। अब एक गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 में गोल घर का निर्माण हुआ था। गोल घर का है हमारा पटना में। गोल घर का है पटना में। ये गोल घर उस समय अंग्रेज लोग बनाया था, उसमें अनाज उनाज सब रखता था। क्या रखता था? तो पटना में क्या है? गोल घर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1786। अब राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग किस राज्य में है? उड़ीसा में। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग। तुम लोग देखी होगी जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के समय जो है चुनाव चिन्ह मिलता है उसको। किसी को घड़ी छाप मिलता है, किसी को फूल मिलता है ना, या फिर किसी को बैगन मिलता है। तो चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो चुनाव आयोग। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। कौन बोलेंगे इंग्लिश में? इलेक्शन कमीशन प्रदान करता है। गुजरात झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार से झारखंड क्या हो गया था? अलग हो गया था। कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है। अब बिहार से छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषा। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कितना भाषा को? 22 भाषा। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय प्रणाली। भारत कैसा शासन प्रणाली? संघीय और संसद। यहाँ पे सारा कोई भी कानून बनाना है तो वो कौन पास करता है? संसद में जाके पास। कहाँ पास होता है? संसद में पास होता है। ये क्या है? संसदीय। कैसी है? गुजरात भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो मद्रास चेन्नई में बना था। कहाँ बना था? मतलब नगर निगम जो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो मद्रास चेन्नई में। कहाँ लागू हुआ था? मद्रास चेन्नई में नगर निगम लागू हुआ था। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष। तुमको मत देने का अधिकार कितना वर्ष में है? 18 वर्ष की हो जाएगी तुम लोग तो क्या करेगी? वोट देने का अधिकार मिलेगा। क्या मिलेगा? वोट देने का अधिकार। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो राजनीतिक दल को। ये हमारा लोकतंत्र का प्राण है, जो राजनीतिक दल है। लोकतंत्र समझती है? लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन, जनता जिस प्रतिनिधि को चुनेगा वही उसी का शासन होगा, इसलिए बोलते हैं लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। कहाँ है? हाजीपुर। कोडरमा किस खनिज से संबंधित है? तो अभ्रक। कोडरमा किस खनिज से संबंधित है? अभ्रक से। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या है? सुनामी आता है। अगर महासागर के तल में जो कंपन होता है उससे क्या आता है? सुनामी आता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। इसका जो अध्यक्ष होता है खुद प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ये उस समय 1905 में पूछेगा प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी पूछेगा योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो 1986 में लागू हुआ था भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? हमारा रिजर्व बैंक, आरबीआई करता है। कौन करता है? ये करेंसी नोट को जारी करता है। नोट जो जारी करने का अधिकार है किसके पास है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? इसका नाम था विदर्श, अटले विदर्श। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ये डिगबोई असम में। कहाँ है? डिगबोई असम में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया था? तो महात्मा गांधी का। किसका नाम जोड़ा गया था? महात्मा गांधी का। तो जब भारत में किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो गोवा में।
प्रति व्यक्ति आय समझे सबसे ज्यादा इनकम लोग कहाँ का कमाता है? तो गोवा, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, बहुत लोग घूमने आता है वहां पे, है ना। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह कौन सा है? उसको बोलते हैं एग मार्क। जिस प्रोडक्ट पे एग मार्क लगा हुआ है तो वो क्या है? अच्छा प्रोडक्ट है। क्या है? अगर कोई भी खाने पीने की चीज हम खरीद रहे हैं तो उसमें क्या चीज देखेंगे हम लोग? एग मार्क देखेंगे। क्या देखेंगे? जैसे सोना चांदी खरीदते हैं तो उसमें क्या देखते हैं? हॉल मार्क। क्या देखते हैं? हॉल मार्क, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, अब थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जाने। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुआ था 1 सितंबर 1939 ईस्वी को। इसका तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। यह युद्ध जो है 6 वर्षों तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 6 साल तक चला था। इस युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 62 देश। कितना देश था? 62 देश भाग लिया था। अब ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था दुनिया का समझो भयंकर युद्ध था। क्या था? भयंकर। इसमें जान माल सबका हानि हुआ था, बहुत हानि हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें क्या गया था? परमाणु बम सबका क्या किया गया था? छोड़ा गया था, जिसके कारण क्या हुआ था? इसको हम लोग बोल सकते हैं सबसे बड़ा युद्ध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तो इसमें जो युद्ध स्टार्ट हुआ था, युद्ध 2 खेमों में बढ़ गया था। एक में था मित्र राष्ट्र और दूसरे में था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? तो सोवियत संघ, रूस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था, अमेरिका और चीन। उसका क्वेश्चन आता है कि मित्र राष्ट्र में इनमें से कौन सा देश नहीं था? ऑप्शन में रहेगा रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, और बीच में क्या डाल देगा? इटली। तो कौन नहीं था? इटली नहीं था, याद रखना। तो मित्र राष्ट्र में रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और चीन था। और धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा देश था? तो जर्मनी, जापान, इटली। जर्मनी, जापान और इटली। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उसका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अब जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण के कारण अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था। अमेरिका का जो सोना है, मतलब नौसेना अड्डा था पूरा, जहां पे सारा सामान रहता था, उस पर क्या किया गया था? जापान के द्वारा बम गिरा गया था। जो उसका जो सेना का जो सामान था सब चीज वहां पे सब नष्ट कर दिया। तब अमेरिका क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध में आया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में आया, कब आया? 7 सितंबर 1941 को जब उस पर आक्रमण किया अमेरिका पर, कौन? जापान के द्वारा। तब क्या किया अमेरिका ने? फिर 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त 1945 को जापान के एक शहर जिसका नाम है हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का बम गिराया और उसको क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर पेटमैन नाम का बम गिराया और क्या कर दिया? उसको जापान पर गिरा दिया। जापान का तो पूरा अर्थव्यवस्था सब कुछ क्या हो गया? तहस नहस हो गया, खत्म हो गया। तो अमेरिका कब सा है? तो पूछता है एग्जाम में कि जापान पर अमेरिका ने कब बम गिराया था? 6 अगस्त 1945 को। पहला बम पूछ देता किस स्थान पर गिरा था? हिरोशिमा। और दूसरा स्थान नागासाकी पर। पहला गिरा था 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। बोलो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा। उस बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय नाम का। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फैटमैन। तब उसके बाद जाकर के सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस संघ की स्थापना हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई। किसका स्थापना हुआ था? यूएनओ का स्थापना हुआ था। तो आप लोग जाके तीनों वीडियो देख लीजिएगा, इससे सारा एग्जाम में प्रश्न आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।